प्रधान जो हो गया भाई। हाँ 30 होगी, हो गई 30 होगी। लारी के जाने पड़े तो थोड़ा साइड में भैया तो करी करता हूं हम क्या करें। आप बता, आप आगे बता, आप बता आगे वो सपेड़ो बुलाओ। हेरिटेज सापा हाउस के मालिक चनन सिंह जी द्वारा आज ये भव्य पॉल और प्रवेश द्वार का उद्घाटन रही है। अतिथि देवो भव, उसी रस्म को आगे बढ़ाते हुए अतिथि आया है सखी कई मनवार करा, थाल भरा गज मोतिया तो ऊपर नैन धरा। इस रस्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा भोम सिंह जी इंदा साहब से कि वो डॉक्टर गुलाब सिंह जी को साफा पहनाकर स्वागत करवाएं। भोम सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा नरपत सिंह जी से कि वो डॉक्टर साहब को माला पहनाएं। नरपत सिंह जी। ताली बजाओ भाई। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भंवर सिंह जी से कि हमारे बीच उपस्थित श्रीमती गीता ओम प्रकाश जी राव प्रधान लोहावट, आप उनको 100 लौटाकर सम्मान करें। भंवर सिंह जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित है श्री माधव सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा भरत सिंह जी से कि वो माधव सिंह जी को साफा पहनाकर स्वागत करवाएं। हमारे बीच उपस्थित है श्री शेषदान जी पुजारी। मैं निवेदन करूंगा दुर्ग सिंह जी धौलासर से कि वो पुजारी जी को साफा पहनाकर स्वागत करवाएं। दुर्ग सिंह जी धौलासर। हमारे बीच उपस्थित है पप्पू राम जी पूर्व सरपंच। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सिंह जी से कि पप्पू राम जी को साफा पहनाकर स्वागत करवाएं, उनका मान सम्मान बढ़े। ओम जी आदरा को बना। ओम प्रकाश जी राव का सभा पहनाकर सम्मान करेंगे वीरेंद्र सिंह जी। तालियां बजाता रहो, तालियां। गजेंद्र सिंह जी रावलोत। ओम जी ने राव जी 15 साल। नेक्स्ट भरत सिंह जी से निवेदन रहेगा कि पप्पू राम जी पूर्व सरपंच साहब को साफा पहनाकर उनका मान सम्मान करें। कृष्णाराम जी पुजारी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा मोहन सिंह जी इंदा साहब से कि वो पुजारी जी को माला पहनाकर स्वागत करवाएं। इस पोल को बनाने में और इस पोल की भव्य डिजाइन में ठेकेदार भंवरलाल जी प्रजापत और ठेकेदार रेवंत सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी राव से कि वो इन दोनों ठेकेदारों को साफा पहनाकर स्वागत करवाएं। भंवरलाल जी प्रजापत और रेवंत सिंह जी, आप दोनों ठेकेदार, आप दोनों ने इस पोल की डिजाइन और इस पोल को बनाने में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया है। मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी राव से कि इनको साफा पहनाकर। हमारे बीच उपस्थित है हिंगलाज दान जी। मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी सिवर से कि वो उनको साफा पहनाकर स्वागत करें। हिंगलाज दान जी का। अरे तालियां तालियां बजाते रहो।
हमारे बीच उपस्थित है सावताराम जी बांबू। मैं निवेदन करूंगा मोहन सिंह जी इंदा साहब से कि वो सावताराम जी को साफा पहनाकर उनका मान सम्मान करें। मोहन सिंह जी इंदा। कृष्णाराम जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे रिचपाल सिंह जी कोलू। विक्रम सिंह जी सरपंच सुआप हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा मोहन सिंह जी से कि उनको साफा पहनाएं। महेंद्र सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप विक्रम सिंह जी सरपंच सुआप को साफा पहनाएं। आम सिंह जी समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा रिचपाल सिंह जी कोलू से कि वो उनको साफा पहनाएं। आम सिंह जी। मनीष दान जी चारण हमारे बीच पधारे हैं। मैं भरत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उनको साफा पहनाएं, उनका बहुमान करें। हमारे बीच उपस्थित है आगम दान जी। मैं निवेदन करूंगा महेंद्र सिंह जी शेखावत से कि वो उनको साफा पहनाएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी अभी नीचे बेल आकर के दिए हुए बटन को दबा करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे अवगत कराएं ताकि मैं आने वाली वीडियो में और भी काफ़ी सुधार कर सकूं। जय माता दी, जय माँ करणी। जी फोटो आप ले लें। भरत सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि टीकम सिंह जी देड़ों को आप माला पहनाकर उनका स्वागत करें। लक्ष्मण सिंह जी, दुर्ग सिंह जी धौलासर का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। आज बड़ा हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी, जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष डॉक्टर बाबा के नाम से जानता है। आप पेशे से चिकित्सक हैं, आप बेशुमार दौलत के मालिक हैं, संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपने तय कर लिया मेरा मन लागियो यार फकीरी में, जो सुख करनी भजन में वो सुख नाए अमीरी में। आपने राजस्थान के उत्तर पूर्व से सुदूर पश्चिम तक यानी राजधानी जयपुर से लेकर जैसलमेर स्थित मां तन्नौट तक लगभग 1060 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर एक अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हम सब का सौभाग्य है कि आज बाबा जी हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी और आशीर्वाद लेते हैं। गुलाब सिंह जी। बात की जय हो। करणी जी महाराज की जय हो। करणी जी की लीला न्यारी और देख रही है जनता सारी। करणी जी की लीला को जब मैं दंडवत गया तो देखते रह गए। करणी जी का 3 अक्षर का नाम है
कह कहता कृपा करे, रह कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे। ऐसा करणी जी का नाम है। और करणी जी का नाम ही इसलिए पड़ा काम करने के लिए। अभी मैंने बता रहा था प्रधान जी वगैरह को कि करणी जी जब हुए तो कई बहनें थी, बुआ आई हुई थी और भाई के एक लड़की फिर हो गई, तो उन्होंने उनके ठोला मार दिया कि रे पहले ही 5 थी, एक और आ गई मर गई। तो जैसे ही कहा तो हाथ जुड़ गया उनका। और फिर 5 साल के जब वो हुए, फिर बुआ आई हुई थी, निला रही थी, तो वो मुड़े हाथ से ठक ठक लग रही थी। करणी जी ने हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। उस दिन से नाम उनका करनी पड़ गया कि ये तो कोई कार्य करेगी, करनी है, ये चोखा काम करेगी। उस दिन से तो करणी जी का नाम ही इसलिए पड़ा, करनी काम करने के लिए। अभी बीच में जब दंडवत दे रहे थे, शायद हिंगलाज साहब वगैरह साथ थे, एक सज्जन आए, 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ था। 4 दिन रहे, परिक्रमा दी, रात को कहने लगे साहब मेरा 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ है, 4 परिक्रमा दे ली। लोग ये कहते हैं कि 5 परिक्रमा देने से ठीक होते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन तू भी 5 दे ले। उसने सुबह 5वीं दी, हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। पत्रकार आए, बहुतों ने देखा और पूरा वीडियो था। अब आप देखिए उसकी कैसी लीला, 5 दी और ठीक हो गए। यहाँ सिरवा पड़ता है एक गांव, एक बालक था, हाँ 1 साल का जब वो था, तो उसकी आंतें खराब थी और किडनी खराब थी। वो 9 साल का हो गया, 8 साल से उसको दवाइयों पे चल रहा था, दबाना पड़ता था। ऐसे तो चमत्कार तो बहुत हुए, अंधों को दिखने लगा, गूंगे सुनने लगे, कैंसर ठीक, लकवा ठीक। अब वो बच्चे को अहमदाबाद ले जा रहे थे। बड़े भाई से कहा उसके पिताजी ने कि भाई साहब अहमदाबाद ले जाऊंगा, मोती नाम था उसका, लुंदास जी का भतीजा था। कि ऐसे सुन रहे हैं अपन कि परिक्रमा दे के आते हैं रथ की, उसको लेकर के आए। काक साहब इसको अहमदाबाद ले जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। कि भाई मैं तो मानो हूं, मेरे पास तो क्या आशीर्वाद है, लेकिन माता जी के चरणों में फल रखा था। तो एक केला उठा के मैंने कहा ये फल है माता जी का, इसको खा लो, फल मिलेगा, आराम से तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते ही है। अब क्या था कि आंत जिसकी खराब होती है, किडनी, उसमें केला खा लेते हैं तो मर जाता है आदमी। केला निषेध होता है। मुझे तो पता नहीं था कि इसकी आंत खराब है या इसकी किडनी खराब है, और मैंने दे दिया केला। और वो लुगाया बहुत थी वहां कबीले की, उन्होंने कहा साहब इसको तो केला तो मना है। मैंने कि खा ले ठीक हो जाएगा। मुझे फिर भी पता नहीं, आज तक मुझे बहुत पश्चाताप है कि कितना बड़ा गलत काम हो जाता अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन माता जी करणी जी कार्य करने वाली थी, करणी जी की कृपा थी, उस बच्चे ने केला खा लिया और घर जाके सो गया, सुबह तक उठा ही नहीं। जाए नाड़ी देखे लोग कि मर गए हो छोरो, तो मर ही लो। और वो एकदम उठा और खेलने लगा। कल स्वाप में उसके पिताजी वगैरह आए थे डोग देने। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार। जन्मजात अंधे, लड़की थी जन्मजात, और उसको दिखने लगा। शाम को लाइन लग जाती थी अंधों की कि भाई जोत को देखो, माता जी करेगी। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार माता जी के हुए, जिसको देख करके हम भी आज तक अचंभित हैं। और जैसे ही घी डालते संभली ऊपर आ जाती, दुनिया देखती रही। घंटियाली जी के हिंगलाज का अवतार है करणी जी। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा शक्तिपीठ जो है वो हिंगलाज है, और वो पाकिस्तान में रह गया। ये सब हिंगलाज के अवतार है। हिंगलाज सती जी के जहाँ टुकड़ा पड़ा था, हिंगलू भरी होने के कारण हिंगलाज कहलाया था। शिव जी की पत्नी थी त्रेता युग में सती जी। बाद में तपस्या करके पार्वती जी ने शंकर भगवान को प्राप्त किया, हिमालय के घर जन्म लेकर।
तो हिंगलाज के अवतार 84 अवतार हैं, और 84 अवतार में करणी जी हैं, आवड़ जी हैं, जिन्हें नागनेची जी भी कहते हैं। ये सब अवतार जो 84 अवतार ये चारण जाति में हुए। 9 लाख शक्तियों के सूक्ष्म अवतार चारण जाति में हुए, क्योंकि शंकर भगवान की जो पत्नी थी सती जी, उसका वरदान दिया हुआ था कि जब भी मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो तेरे कुल में जन्म लूंगी। तो 9 लाख अवतार चारणों में ही हुए, और 84 अवतार करणी जी जैसे आवड़ बिरवड़ ये सारी की सारी जो भी हुई है, खोडियाल, ये 84 अवतार पूर्ण रूपेण है, पूर्ण शक्तियां हैं। तो इनका अद्भुत चमत्कार है। जहाँ भी गए, अभी तेमड़ा जी के में था रुका हुआ, एक कीता के चौहान सरदार पधारे, उनके भांजे के हाथ में लखवा था। सबने सुन रखा था लखवा ठीक होता है ये वो, तो वो भी लेके आए। 4 दिन रहे, 5वें दिन गुफा है ऊपर, कोई तेमड़ा जी गए हो तो ऊपर उस गुफा को देखने चले गए। आते टाइम ईंट पकड़ के चढ़ने लगा, एक हाथ तो खराब था और वो पहाड़ी से गुड़क गया। अब मुझे बताइए, इतने ऊपर से गुड़कता हुआ नीचे आएगा तो क्या बचेगा? हमने भी देखा कि मर तो गया ही, लेकिन एकदम मामा ने अपने माथे पे दोनों हाथ थोड़ा यूं, अरे माँ मैं ले आयो ठीक करावा, बहन को कहीं जवाब दूंगा, छोरो मर गयो, कालो मुंडो करती हो। अरे उसकी मन की जो आवाज, दिल की आवाज थी, वो ऐसी निकली कि बच्चा गुड़कता हुआ नीचे चला गया, खरोंच तक नहीं आई, कपड़े में सरवट नहीं आई। उस दिन से तो देख करके हमारे तो बिल्कुल ही फ्यूज उड़ गए कि ये तो भैया क्या है, समझ में नहीं आया। तो आप बताइए, ऐसे अद्भुत चमत्कार माता जी के हैं। करणी जी तो नाम ही उनका करणी है, इसीलिए तो वो भी बताया उन्होंने, मेरो मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख करनी भजन में वो सुख ना है अमीरी में। अभी कहते थे अपार संपत्ति है भैया, इनकम टैक्स का छापा पड़ो आपकी। मैं तो छोड़ के आ गया भैया, मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, मैं तो आया हूँ, अब ये गाड़ी से लिया है, गाड़ी से छोड़ देंगे, अपने तो सब कुछ छोड़ दिया। माता जी की कृपा है। लेकिन आनंद यही है कि माता जी की भक्ति में जो शक्ति है वो अटूट है, और करके देखो, उसका नाम लेके देखो, अटूट काम होंगे। सब पर कृपा है। मुझे अभी एक थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। किसी ने पूछा जब मैं चल रहा था कि ये चारणों की देवी है, राजपूत और चारणों के। मैंने कहा यार ये बात तुमको किसने कहा? कि हमने यही सुना है भाई, चारणों के तो अवतार लिया, तो अब लिया ही अवतार चारणों के। राजपूत बसते थे तो उन पर कृपा की थी, राज दे दिए, बीकानेर का राज दिया, जोधपुर का राज दिया, जोधपुर किले की नींव रखी, बीकानेर किले की नींव करणी जी ने रखी। बामन का बछड़ा जिंदा कर दिया, उस पर कृपा कर दी। जगड़ू सा यहाँ खींवसर का रहने वाला था, उसकी जहाज डूब रही थी, पूरा समुद्र में तूफान आ गया, उसको कृपा करके बचा दिया। दशरथ मेघवाल करणी जी की गाय चराता था, और गाय चराते हुए राक्षस आए और गायों को ले जाने लगे, तो उस दशरथ को मार दिया। करणी जी ने आकर के अपने गोदी में रखा, पुचकारा और कहा कि जिंदा करके कि मांग क्या मांगता है, कि मैं आपके चरणों में रहता हूँ। आज करणी जी का मंदिर विश्व में ऐसा मंदिर है जहाँ उस दशरथ मेघवाल की करणी जी की मूर्ति की जो पूजा होती है, जिस जोत से उसी की दशरथ मेघवाल की पूजा होती है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सारंग नाम का विष्णोई करणी जी का सारथी था, करणी जी का रथ चलाता था। और जब करणी जी अंतर ध्यान हुए, करणी जी एक ऐसे देवता हैं, राम हो कृष्ण हो जो भी आया है इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है, उसको मरना पड़ा है, लेकिन करणी जी ज्योति बनकर उड़ गए, उनका शरीर नीचे नहीं रहा। ऐसा अद्भुत चमत्कार केवल करणी जी का है। सारंग नाम का विष्णु उस समय था, उन्होंने कहा कि झाड़ी में से पानी ले मेरे ऊपर डाल दे, मेरा टाइम हो गया है। और जैसे ही झाड़ी का पानी डाला और ज्योति बन के करणी जी ऊपर उड़ गए, और ये केवल सारंग ने ही देखा। तो आज विष्णुइयों को पता नहीं था इस बात का, जैसे पता लगने लगे अभी टूट के पड़ रहे, क्योंकि बड़ी कृपा थी विष्णुइयों पर, बहुत कृपा। कई विष्णुई आए, आपने देखा कोई अपंग लेके आया बच्चे को गोदी में, गर्दन लटकी हुई है और वो ठीक हो गया। मैंने कहा तुम पे तो बहुत कृपा है, सुथारों पर कृपा है। सुथार के पास आज देशनोक की चाबी
खजाने की सुधार के पास। किस जाति को उन्होंने बिसराया, जो भी शरण में आया उसने पाया। ऐसी करनी माँ है। करनी जी महाराज की जय। आदि शक्ति माँ करणी के दरबार में प्रवेश द्वार के उद्घाटन में पधारे माननीय गुलाब सिंह जी साहब, माधव सिंह जी साहब, हमारे पंचायत समिति रा साथी सावता राम जी साहब, इंगलास दान जी, पप्पू राम जी सरपंच साहब और भोम जी और विक्रम सिंह जी साहब, सभी पधारूड़ा लोहावट जाटावास की धरती माता, आप सब लोग स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदगी में आए हो तो इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। डॉक्टर साहब पेशे से चिकित्सक थे। मैंने इनका यूट्यूब पर सर्च किया, देखा कि जब वो डॉक्टर होते हुए भी मरीजों को देखते थे बहुत कम फीस में, और जो अभाव ग्रस्त होते थे उनसे फीस भी नहीं लेते थे। तो कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि कोई आदमी कितना बड़ा बन जाए और फिर वो छोटों जैसी जिंदगी कैसे जी लेता है। अगर ये सीखना है तो हमारे सामने है डॉक्टर साहब। मैं एक विशिष्ट बात और बताना चाहता हूं कि आज अपने कार्यक्रम में जो भी आदमी पधारे हैं, मुख्य अतिथि और आयोजनकर्ता, सभी अपने आप में रिकॉर्डधारी है। देखिएगा, डॉक्टर साहब गुलाब सिंह जी 1060 दंडवत यात्रा करके अनूठा रिकॉर्ड, माफ कीजिएगा 1230 किलोमीटर दंडवत यात्रा करके आपने अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे सामने प्रधान साहिबा खड़ी है। लोहावट के इतिहास में पहली महिला प्रधान बनने का गौरव आपको हासिल हुआ है। आयोजनकर्ता चंदन सिंह जी, जिनका 1 मिनट में 4 साफे बांधकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। तो ये आयोजनकर्ता और जो विशिष्ट व्यक्ति अतिथि पधारे हमारे बीच में, ये सारे अपने आप में रिकॉर्डधारी है। मैं निवेदन करूंगा चंदन सिंह जी से कि आज आए हुए अतिथियों का आभार स्वरूप उद्बोधन फरमाए। चंदन सिंह जी। जय करणी माता की। डॉक्टर साहब और पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि माता जी की कृपा हुई और इस पॉल का निर्माण हुआ और आप सब इस पॉल के भव्य उद्घाटन में पधारे। मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। मांगीलाल जी प्रजापत का सरस्वती माँ का इतना वरदान है कि आप जहाँ भी जाते हैं महक संचालन का जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो आप यहाँ पर आपने बहुत अनूठा योगदान दिया। गुलाब सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मांगीलाल जी को माला पहनाकर आशीर्वाद दें। ओम दे सब ऊपर होते। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सबसे निवेदन रहेगा कि एक बार अपन मां करणी के मंदिर में ऊपर के रूप में आकर के साक्षात दर्शन दिए हैं। माँ की असीम कृपा सदैव बनी रहे। मंदिर भागरी लोहावट में आज प्रवेश द्वार का शुभारंभ किया जा रहा है माननीय करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी के कर कमलों द्वारा। उनके साथ में लोहावट से विधायक माननीय महोदय कृष्णाराम जी हैं। अरे खेती के वो माता जी आया थे। हाँ बिल्कुल।
आप लेके आए ना आपरे हाथी आया चंदन तो आप जो है ना वो करते ना तो वो भाव जो है आरती करते करते मन में निकल की जय हो भक्ता की जय हो सत्यनारायण की जय हो जय हो बैठ दो काका प्रसाद ये काट दी हां पगार लाओ जड़ मैगा मां थारो आदेश होए तो थारी सेवा कटे करूं। जब एक श्लोक आयो गीता रो कि जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से थोड़ा समय निकाल दो प्रेम कर लो राम से। घर जाऊं तो कौन तो अड़ू जाऊं ये मोह माया जाल में मोह माया नी दाल पसरी उसको पकड़े रही उसको पकड़े संत सोचूंगा हाथ मार्स नहीं लोई दे दे हमारो भाषण चाले उसको पकड़े कोई। तो हुआ बात है जब जड़ में मान वैगा माँ उठे मिंदर टोको बिना दे तो थारे हूँ सेवा करूँ। 15 साल डेटा राणी पहले मिंदर टोको बिड़ गयो मैं कह है विश्वास भरोसो भारी पतरा की पेला तो चाहिए। जय हो आरती कृपा जब हो माँ के द्वारे तो गिरता बढ़े नयन में न बढ़े पांगो गिर चढ़े बात सब बने असंभा की जयति जननी जगदम्बा की आरती करने अम्बा की जयति अम्बा की। सहाने कहा विपत भारे सहाने कहा विपत भारे आवे अब करने महतारे आवे अब करने महतारे सुनो अब अरज मात मारे विनते करे राज जल भरे डूबते तरे मेरा हुए सब भुजलम्बा की जयति जननी जगदम्बा की आरती करने अम्बा
भक्ति माँ के अति सुखदाए, भक्ति माँ के अति सुखदाए। उबारो वंश महामाए, उबारो वंश महामाए। सदा सुन आजो में हाय, सदा सुन आजो में हाय। कहे धर धीर गुलाब शरीर, चरण में सिर दया हो मायावलंबा की। जयति जननी जगदम्बा की, आरती करणी अम्बा की। जयति जननी जगदम्बा की। बोलो करणी जी महाराज की, बोलो आवर जी महाराज की, बोलो इंद्र भाई साहब महाराज की, बोलो हिंगराज मात की, बोलो तनोट धाम की, बोलो तेमड़ा राय की, बोलो करणी धाम भाकरी लोहावट की, बोलो काला गोरा भैरवानाथ की। पकड़ लो आप, सबको दे दो। जय माँ करणी, 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 जय माँ करणी। उद्घाटन किए तो जने आप मैंने भेंट करी। हाँ तो मैं देख रही थी मारी शक्ति को नहीं। मैं हम आप री तरफ जे मने भेंट कर दे पासी तो माई हूँ देखो माई भेंट करी है। बोलो करणी मात की जय। बोलो करणी मात की जय। सच्चे दरबार की जय। वैष्णो राय की जय। गुआ प्रधानियों की जय। भद्रिये राय की जय।
मैंने कहा माता जी पता ये कहीं करा आया साफ साफ आप आके इनके नहीं आओगे सन्नत सही होगा। मैंने गेट बनाया भाई, अब मैंने कि हवा ज्यादा है भाई नहीं आता। माता जी अब ने तो भाई ने करेगी तो फिर तो दुनिया से आगे ही तो बात होगी, उनकी जय जयकार होगी। हाँ अरे गाड़ी लाल तो फोन कर दे।